Good evening, everyone. Myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital, Abohar. So, today I am going to explain about the topic of roles and responsibilities of different categories of professionals or health personnel in community health. So, जैसा कि टॉपिक है, तो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं कि टॉपिक है क्या। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अलग अलग जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क करते हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी अपनी सर्विसेज जो हैं वो देते हैं और अपने अलग अलग उनके रूल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कंबाइन में वो एज अ टीम वर्क करते हैं। तभी जाके जो कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली आगे हम जो प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक roles and responsibilities of different categories of personnel in community health. So first is the introduction. So introduction includes that जैसे कि फर्स्ट लाइन इसमें मेंशन है, हेल्थ सर्विसेज इन एवरी कंट्री आर डिलीवर्ड बाय ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु कलेक्टिवली माइट बी कॉल्ड हेल्थ पर्सोनल और हेल्थ टीम हम इनको बोलते हैं। दो इनके जो है हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो कम्युनिटी के हेल्थ पर्सोनल्स हैं। ठीक है, तो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक होती है प्रोफेशनल कैटेगरी और सेकंड है जो ऑक्सिलरी वर्कर्स जो है वो कैटेगरी इंक्लूड होती है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से जो हेल्थ पर्सोनल्स है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और कैसे वर्क करते हैं। तो दो कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया है। फर्स्ट इज द प्रोफेशनल कैटेगरी। तो प्रोफेशनल कैटेगरी में क्या आता है, दिस इंक्लूड्स द मेडिकल ऑफिसर्स and those professionals which work with the medical profession in the field of health and which together make up a team of health personnel, for example public health nurse. So professional जो कैटेगरी है उसमें जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक सर्टिफाइड कोर्स जो है हायर लेवल का, तो वो जिन्होंने कंप्लीट किया है जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो वो इस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं प्रोफेशनल कैटेगरी। और सेकंड एक कैटेगरी आती है, दैट कैटेगरी इज ऑक्सिलरी कैटेगरी। तो इसमें क्या है, एन ऑक्सिलरी वर्कर हैज बीन डिफाइंड एज अ पेड वर्कर इन पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड हु असिस्ट एंड इज बाय अ supervised by a professional worker, for example health worker मेल और फीमेल। तो जो ऑक्सिलरी वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिलरी वर्कर्स जो हैं वो वो वर्कर्स होते हैं जिनको पे किया जाता है किसी वर्क के लिए। ओके, सो जैसे कि हम बात करें आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो उनसे हम स्पेसिफिक एक काम लेते हैं। जैसे कि हम आगे बात करें कि कुछ एक ऐसे और वर्कर्स हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जिनको जो है प्रोफेशनल वर्कर्स जो हैं वो उनको सुपरवाइज करते हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स मेल और फीमेल इस पे आ जाते हैं। And as there is a tremendous shortage of the medical profession, it has become necessary to promote training of the auxiliaries. So जैसे कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, सो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रोवाइड करने के लिए इन ऑक्सिलरी वर्कर्स का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट जो है इन ऑक्सिलरी वर्कर्स को पे करती है ताकि वो आगे जाके सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपरली आगे प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, सो कौन कौन से ऑक्सिलरीज में कुछ एक एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स जो हैं। ओके, इनको हम चूज करते हैं, गवर्नमेंट चूज करती है इनको आगे सर्विसेज देने के लिए। अलग अलग टाइप्स की जो सर्विसेज हैं, रूल्स आगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। एंड में हमारा गोल है हेल्थ फॉर ऑल का गोल हमने अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो अचीव करना है, तो वो हमारा गोल चल रहा है। और बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उनको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके उनको अचीव करने के लिए हम प्रोफेशनल एज वेल एज जो ऑक्सिलरी वर्कर्स हैं उनका यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हेल्थ टीम क्या है। थर्ड पॉइंट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हेल्थ टीम क्या है? हेल्थ टीम इज अ ग्रुप who work together to promote better health in the community, and health team follows rules, and these rules are laid by the Ministry of Health and Family Welfare and Government of India. सो अगर हम बात करें कि एक हेल्थ टीम क्या है, तो हेल्थ टीम एक ऐसी टीम होती है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क करते हैं और
आपस में जैसे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्कर्स हैं, इकट्ठे होकर अपना अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कंप्लीट करते हैं, जिसका जो रोल है तो वो अपना अपना काम करता है। और एंड रिजल्ट यही रहता है कि हमें इफेक्टिवली जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फॉर ऑल है जो उसका गोल अचीव करना है, और गोल उनके हैं तो वो अचीव करने हैं। और हेल्थ टीम जो है वो कुछ एक रूल्स पे चलती है, और वो रूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो डिसाइड करती है कि क्या रूल्स होंगे। ओके, so that was all about the introduction of rules and responsibilities of various categories of health professionals or the workers in the community health, जो आज का हमारा टॉपिक है। सेकंड इसमें आ जाता है रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल एट वेरियस लेवल। तो कौन कौन से जो वर्कर्स हैं जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनकी एक लिस्ट है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट है विलेज हेल्थ गाइड, सेकंड इज द लोकल गाइड, थर्ड इज द आंगनवाड़ी वर्कर्स, एंड नेक्स्ट इज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट आ जाती हैं, आशा वर्कर्स हैं, एमपीएचडब्ल्यू और एएनएम्स हैं, एलएचवी है, लेडी हेल्थ विजिटर, और हेल्थ असिस्टेंट हम इनको बोल देते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स आएगी इसमें, और पब्लिक हेल्थ नर्स सुपरवाइजर, एंड डीपीएचएन, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, सो ये कुछ एक पर्सोनल्स हैं, नर्सिंग पर्सोनल्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के क्लास में और लाइव सेशन में। ओके, सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड क्या है? सो जैसे कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, फर्स्टली इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। इज अ नॉन गवर्नमेंटल पर्सोनल विद एन एटीट्यूड ऑफ सोशल सर्विस। ये एक ऐसा हमारे पास वर्कर हम कह सकते हैं कि जो कि नॉन गवर्नमेंटल पर्सोनल होते हैं, और जिनका सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हम एक एटीट्यूड काउंट करते हैं, क्योंकि इनका मेनली जो विलेज हेल्थ गाइड है उनका जो मेन वर्क रहता है वो सोशल सर्विस के रिलेटेड रहता है। ओके, the village health guide scheme was launched on October 2 1977। कई बार आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका यही आंसर है कि विलेज हेल्थ गाइड जो है स्कीम वो लॉन्च की गई 2 अक्टूबर और 1977 को, अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम 1977 by the government of India, and based on the principle of placing people's health in people's hands। तो इसमें एक प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। कई बार ये एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, विलेज हेल्थ गाइड में आपको बता दूं, बेसिकली उसी एरिया में से एक पर्सन को चूज कर लिया जाता है, जिस एरिया मतलब उसी एरिया का जहाँ पे गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसी एरिया का एक पर्सन चूज कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन वहाँ के एरिया से वाकिफ है, और वो सभी लोगों को जानता है, और सभी लोग उनको जानते हैं। तो यहाँ पे सर एक रिलेशनशिप जो है वो बढ़िया हमें मिल जाता है, और जो सर्विसेज हैं वो देनी आसान हो जाती है। ओके, सो ये एक थीम है कि लोगों की हेल्थ लोगों के ही हाथ में, ताकि वो अपने ही आपको सर्विसेज जो हैं उनके चुने हुए कुछ एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही आगे प्रोवाइड करवाएं। ओके, next is the village health guide is a person with an aptitude for social service and is not a full time government functionary। वो पर्सन जिनका सोशल सर्विस में इंटरेस्ट रहता है, इनको चूज किया जाता है, उन पर्सन को चूज किया जाता है, ये गवर्नमेंट जो फंक्शनरी है उसमें नहीं आता। नेक्स्ट, द VHG आर नाउ मोस्टली वुमेन एंड फ्रॉम द कम्युनिटी एंड चूज बाय द कम्युनिटी। जहाँ पे जो कम्युनिटी में वो रहती हैं, रेसिडेंट्स हैं जिस कम्युनिटी की, वहां से ही उनको चूज किया जाता है, और वो उसी कम्युनिटी को सर्व करती हैं। ओके, नेक्स्ट, दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विलेज हेल्थ गाइड हैं, VHGs हैं, एक लिंक के तौर पे काम करती हैं कि एक सर्विसेज जो कम्युनिटी में डिमांड है, ओके, उनको आगे जो है पहुंचाने के लिए एक लिंक के तौर पे गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में एक लिंक के तौर पे वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग VHT। सो VHT के बारे में मैंने आपको बता दिया है, विलेज हेल्थ गाइड जो है वो क्या होते हैं। तो गाइडलाइंस हैं, कुछ एक गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पे हम विलेज हेल्थ गाइड को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्टली है, दे शुड बी द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दैट कम्युनिटी। वो उसी कम्युनिटी के परमानेंट रेसिडेंट जो है वो होनी चाहिए। सेकंड, एबल टू रीड एंड राइट, पढ़ और लिख सकें। नेक्स्ट, मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन। जितने भी कम्युनिटी में रिलीजन या अलग अलग कल्चर्स हैं, सिस्टम्स हैं, तो सब उस पर्सनल को एक्सेप्ट करें।
ओके। नेक्स्ट, एबल टू स्पेयर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स फॉर कम्युनिटी वर्क, और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं उनके थ्रू, तो वो आगे चल के जो है 2 से 3 घंटे इस वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए निकाल पाए। एंड नेक्स्ट, आफ्टर सिलेक्शन दे अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 200 आवर्स एंड स्प्रेड ओवर 3 मंथ। तो 200 आवर्स की जो है उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और 3 मंथ की अगर हम काउंट करें मंथ्स के अकॉर्डिंगली, तो उनको एक ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है कि वर्क जो है वो कैसे करना है, क्या क्या वर्क करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके। नेक्स्ट, on completion of the training they receive a working manual and a kit of simple medicine belonging to the modern and traditional system of medicine। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनको जो है, एक तो उनको किट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि माइनर एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए कुछ मेडिकेशंस, या और हम बात करें कि जो बेसिक जो मेडिसिन हैं वो रहती हैं, ताकि जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सके। इसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों सिस्टम के जो हमारे पास मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनसे जुड़ी हुई मेडिकेशन जो है वो अवेलेबल रहती हैं। ओके, so that was about the guidelines for selecting VHP. Next, roles and responsibilities. So, talking about the roles and responsibilities, there are various roles and responsibilities of the VHCs। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है सिंपल एलिमेंट्स। सो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, माइनर एलिमेंट्स में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसी कुछ चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो आती हैं सिंपल और माइनर एलिमेंट्स में। तो वो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रोल इनका सिंपल और माइनर एलिमेंट्स में रहता है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड है कहीं कुछ पर्सन को इंजरी हो गई है, किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को, किसी घर में, कम्युनिटी में, तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, उसमें भी इनका जो है अपना रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग में। ओके। नेक्स्ट इज द हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन अगर मैं आपको कहूँ तो एक बेसिक टूल है, बेसिक टूल है कि इसके बिना हम बहुत कम वर्क कर पाएंगे कम्युनिटी में। तो हेल्थ एजुकेशन एक बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। तो विलेज हेल्थ गाइड जो है हेल्थ एजुकेशन में जाके कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं। ओके। नेक्स्ट, सैनिटेशन। सैनिटेशन है जो हमारा सिस्टम है सैनिटेशन का, हाइजीन का, तो वो सारा जो है उसके रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देना, उसको असेस करना, चेक करना कम्युनिटी में वो कंप्लीट है या नहीं है, डेफिशिएंट तो नहीं है कहीं पे, वो सारी चीज़ें इसमें इनके रोल्स में इंक्लूडेड। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ VHP। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि उनको एक मैनुअल, मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया, एक मैनुअल उनको दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं, और 2 से 3 दिन 2 से 3 घंटे एक दिन में वो सोशल सर्विस या वर्क जो है कम्युनिटी के रिलेटेड वो परफॉर्म करने के लिए अपने रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, सो दीज वर द roles and responsibilities of VHP. Next is local dice। तो लोकल दाइज आ जाती हैं नेक्स्ट। लोकल दाइज की हम अगर बात करें तो फर्स्टली इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एन फर्स्ट पॉइंट इसमें है, एन एक्सटेंसिव प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम टू ट्रेन ऑल द कैटेगरीज ऑफ लोकल दाइज in the country to improve their knowledge in elementary concept of maternal and child health and sterilization besides of practical skills। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, ये स्लाइड लिखी है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली लोकल दाइस जो है, ठीक है, उनको TBA में कन्वर्ट करना, ठीक है, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स में आजकल हमने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो लोकल दाइस जो है एक वर्कर के तौर पे हमारे लिए वर्क करते हैं कम्युनिटी में, और इनका मेनली जो फंक्शन रहता है वो डिलीवरी और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है जो उसके रिलेटेड रहता है। आजकल गवर्नमेंट ने जो है लोकल दाइज जो पहले होती थी, तो उसमें क्या था, जो मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट था, या इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट था, वो ज़्यादा रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम थी, जो पहले लोकल दाइज थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उनको इन्फेक्शन कैसे हो सकती है मदर से बेबी को या मदर को, तो वो इन चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं था, सेप्टिक और एसेप्टिक क्या है, एसेप्सिस क्या है। तो ये चीज़ों के बारे में उनको समझ थोड़ी सी नॉलेज हो वो कम थी। तो अब क्या है, इनको एक शॉर्ट कोर्स करवा के इन सभी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, और एक कोशिश की जाती है कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, सॉरी मैटरनल एंड चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट है उसको डिक्रीज किया जाए। तो उनको लोकल दाइस को कन्वर्ट कर दिया गया है TBA में।
तो TBA की बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो दैट इज ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स। ओके, सो एक प्रोग्राम है जिसके अंडर जो है लोकल दाइस वर्क करती हैं। Under this program, Dai undergoes a training of 30 days and she is given the stipend of 300 rupees during the training. तो ये एक स्टाइपेंड लिखा हुआ है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती, चेंजेस होती रहती हैं। तो एक बेसिक उनको जो है वर्क ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान भी उनको कुछ एक अमाउंट जो है वो पे की जाती है। ओके, सो ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है 2 हफ्ते में 2 दिन, एंड ऑन द रिमेनिंग डेज दे अकम्पनी हेल्थ वर्कर। ठीक है, और बाकी के जो दिन है वो हेल्थ वर्कर जो होती हैं और एएनएम जो होती हैं उनके साथ अकम्पनी करती हैं, उनसे जो वर्क जो है साथ में करती हैं। ओके, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग द दाई इज सपोज टू कंडक्ट 2 डिलीवरीज एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर। तो अंडर द हेल्थ वर्कर जो है वो उनकी सुपरविजन में ट्रेनिंग के दौरान उनको 2 डिलीवरीज कंडक्ट करनी होती हैं, बिल्कुल टेक्निक्स जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये एक लोकल दाई को ट्रेनिंग पीरियड हम ऐसे ट्रेन जो है वो करते हैं और बाद में उनको टीबी में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है, अगर मैं बात करूं तो ये कम्युनिटी लेवल पे वर्क करने का एक एम्प्लॉय है, वर्क करने वाला एक प्रोफेशनल जो पर्सनल है जो वर्क करता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दाई। बस इसमें आ गया, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग ईच दाई इज प्रोवाइडेड विद अ डिलीवरी किट एंड सर्टिफिकेट। तो जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट शी इज नाउ सर्टिफाइड टू कंडक्ट डिलीवरीज विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ओके, तो उनके ट्रेनिंग पीरियड के बाद में उनको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है एक डिलीवरी किट और एक सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफाई कर दिया जाता है। सेकंड, दाइज आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोपेगेटिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म्स सिंस दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी। देखिए दाइज जो होते हैं उनको सारा जो एरिया है कम्युनिटी का वो जानता होता है, क्योंकि वो इस उसी मोस्टली उसी एरिया के रेसिडेंट्स होते हैं, तो वो सभी को जानती है, सब लोग उनको जानते हैं, तो वो उनकी कही हुई बात को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो यही हम कंसेप्ट जो है वो लेके चलते हैं, क्योंकि जिस आदमी के पर्सनल की बात सारी कम्युनिटी सुनेगी तो हमें सर्विसेज देना, गवर्नमेंट को सर्विसेज देना जो है वो ज़्यादा आसान रहता है। ओके, तो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, उनको भी आगे कम्युनिटी में आगे उनके रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देना और पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में भी लोकल दाइस का बहुत आगे रोल रहता है। वो कम्युनिटी के लोगों को, जो एलिजिबल कपल्स हैं, उनको भी स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में एजुकेट करती हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द लोकल दाइस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अगर मैं बात करूं तो हेल्थ प्रोफेशनल और पर्सनल में आ जाते हैं कम्युनिटी जो हेल्थ नर्सिंग है उसमें। अगर हम बात करें तो एक वर्कर्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। नाम जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही इनका काम है। जो छोटे बच्चे हैं, आंगनवाड़ी हमारे पूरे इंडिया में जो है बनी हुई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा आंगनवाड़ी का, अलग अलग स्टेट्स में है। तो गांव में जो बच्चे होते हैं तो उनको उनका माल न्यूट्रिशन से उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनका वेट जो है प्रॉपर उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की करने के लिए वी आर हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ द आंगनवाड़ीज एंड इट इज गवर्न्ड बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें रहता है। ओके, सो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या है, अंडर द आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और स्कीम जो है, सो आईसीडीएस है, सो उसके अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो वर्क करती हैं। देयर इज एन आंगनवाड़ी वर्कर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1000। तो ये वाइवा का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करती हैं, तो दैट इज 1000, द आंसर इज 1000। द आंगनवाड़ी वर्कर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी शी इज एक्सपेक्टेड टू सर्व। देखिए, ये मैं तीसरे वर्कर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी एक पॉइंट जो मेन इसमें अभी भी देखने वाला है कि मोस्टली आंगनवाड़ी में जो वर्कर्स होती हैं वो भी वहीं की रेसिडेंट्स ही होती हैं। रीजन बीइंग द सेम कि वो जिस कम्युनिटी में रहती हैं वहाँ के लोग उनको जानते हैं, उनकी बात पे भरोसा करते हैं। ओके, तो वो उसका हम एक फायदा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो गवर्नमेंट की हैं हम आगे से आगे बहुत जो है कम्युनिटी को कवर कर सकते हैं। तो एक आंगनवाड़ी के अंदर जो है 1000 की पॉपुलेशन जो है वो आती है। शी अंडरगोज ट्रेनिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर 4 मंथ। 4 मंथ की उनकी ट्रेनिंग रहती है, किस किस एस्पेक्ट में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, बच्चों का न्यूट्रिशन है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, इनको भी कवर किया जाता है। ओके, और चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है चाइल्ड की, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, देयर आर सम रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स।
दिस इंक्लूड द हेल्थ चेकअप, इसमें हेल्थ चेकअप आ जाता है, एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना, ताकि बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से उनको प्रिवेंट किया जा सके। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना पेरेंट्स को, स्पेशली टू द मदर्स, दैट हाउ दे कैन प्रोवाइड द केयर टू देयर यंग वंस, जो हैं बच्चे हैं, वो उनको कैसे केयर प्रोवाइड कर सकती हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे वो ध्यान रख सकती हैं उन चीज़ों का। ओके, बीएमआई जो है वो कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एंड देर इज अ वर्ड दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? बेसिकली स्टूडेंट्स जो है नर्सिंग के, उनको प्रॉब्लम रहती है व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जिसमें कुछ सिलेबस नहीं रहता। ओके, जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं तो आपने बेसिकली देखा होगा कि वहाँ पे बच्चों को जो है वो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, ABCD या कुछ भी किसी भी लैंग्वेज का, जो जैसे मान लीजिए पंजाब में तो ऊड़ा एड़ा, ऐसी चीज़ें उनको स्टडी करवा दी जाती हैं। दैट मीन्स उनकी डेवलपमेंट की जाती है कि वो इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि आगे जाके उन्होंने ये चीज़ें पढ़नी है। उनको मैथ्स का 1 to 10 या काउंटिंग कुछ भी ऐसा बता दिया जाता है, जिसका कोई एंड में टेस्ट नहीं होगा। दैट इज़ जस्ट फॉर देयर नॉलेज। ओके, सो वो जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। आप कुछ भी करवा रहे हैं, कुछ गेम्स हैं जिसमें उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़े। ओके, सो दैट इज इंक्लूडेड अंडर द नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट सर्विस इज रेफरल सर्विस। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, उनमें आ जाती है रेफरल सर्विसेज। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, कोई भी बच्चे हैं जिनको रेफरल सर्विसेज की जरूरत है, मान लीजिए PSC से CSC में उनको रेफर करना है, कुछ भी ऐसा है, तो वो असेसमेंट करके अगर उनको लगता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी मदर को प्रॉब्लम है, तो वो उनको रेफर भी कर सकती हैं और उनमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अलोंग विद BHG, आंगनवाड़ी वर्कर्स आर द कम्युनिटीज प्राइमरी लिंक विद द हेल्थ सर्विसेज। जैसे ही विलेज हेल्थ गाइड थे एक लिंक के तौर पर वर्क करते थे, वैसे ही कम्युनिटी में जो है एक लिंक के तौर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो भी वर्क करती हैं एक लिंक के तौर पर। ओके, नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर इज टू गाइड आशा। ओके, तो आशा वर्कर्स हैं, उनको गाइड करना एक इनका वर्क रहता है। आशा वर्क है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है, वो भी कम्युनिटी में वर्क करती हैं, तो उनका भी उनको गाइड करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स उनके वर्क को, एंड इंटीग्रेटेड विद द रोल ऑफ आशा। एंड आंगनवाड़ी वर्कर विल गाइड आशा इन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज जो हैं जिसमें वो हेल्प करती हैं उनको। तो क्या क्या है वो? सच एज ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ डे। हेल्थ डे है जैसे कि एक मंथ में 1 या 2 दिन हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करना आंगनवाड़ी में। ठीक है, उसके लिए वो आशा वर्कर को गाइड करती हैं और साथ में उनके अकम्पनी भी करती हैं। और उस हेल्थ डे में क्या है, मदर्स को हेल्थ एजुकेशन देना और असेसमेंट करना, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ को असेस करना, उनका वेट हाइट मेजर करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं ताकि बच्चों को बीमारियों से दूर रखा जा सके, मदर्स को दूर रखा जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि एंड ओरिएंटिंग वुमेन ऑन द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। जैसे किन किन चीज़ों पर वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो टीकाकरण रहता है तो उसमें भी जो हेल्थ एजुकेशन वो प्रोवाइड करवानी, इन जो वो हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो उनमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं आशा के द्वारा, और साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स उनको गाइड करती हैं, अकम्पनी करती हैं। ओके, नेक्स्ट, आंगनवाड़ी वर्कर विल बी अ डिपोर्ट होल्डर फॉर ड्रग किट्स एंड विल बी इशूइंग इट टू द आशा। रिपोर्ट होल्डर क्या है? जिसके पास मेडिसिन या कुछ एक माइनर अरेंजमेंट्स या और जो है हम मेडिसिन कह सकते हैं उनके पास हैं, एक वो इश्यूअर के तौर पे रहती हैं, जो कि आशा वर्कर को आगे वो चीज़ें इशू करती हैं, वो मेडिसिन या ड्रग्स जो हैं वो आगे इशू करती हैं। ओके, नेक्स्ट, आशा विल सपोर्ट द आंगनवाड़ी वर्कर इन मोबिलाइजिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन एंड इन्फेंट्स फॉर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो आशा जो है वो जो है उनको हेल्प करती हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, कम्युनिटी में से जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन है उनका उनको जो है उनका डाइट प्रॉपर रखें, और जो बच्चे हैं उनको जो है माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करना, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो प्रोवाइड करवाना। Next, she would take initiative for bringing the beneficiaries from village on specific days of immunization, health checkups days, health days to the आंगनवाड़ी सेंटर। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो भी, जो कम्युनिटी में किसी दिन कोई डे सेलिब्रेट किया जा रहा है हेल्थ डे,
उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितने भी मदर्स हैं, एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको जो है आंगनवाड़ी तक लेके आना, अट्रैक्ट करना, बच्चों को इम्यूनाइजेशन के लिए जो लेके आना, ठीक है, मदर्स को मोटिवेट करना, ये सारे के सारे वर्क जो हैं वो इनके रहते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द आंगनवाड़ी वर्कर्स। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास हेल्थ वर्कर है, दैट इज आशा। आशा है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविस्ट जो है, तो इसको आशा बोलते हैं। ये बहुत बार जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है या एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा। so that is the full form, accredited social health activist, or are community health workers instituted by the government of India's Ministry and फैमिली वेलफेयर एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम के अंडर जो है हमारे पास एनआरएचएम का एक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक इंटरवेंशन थी कि एक आशा का एक पूरा ग्रुप जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना। फर्स्ट पॉइंट इसमें यही था अंडर द एनआरएचएम। तो वो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे आशा वर्कर्स जो है वो वर्क करती हैं अलग अलग टाइप से सर्विसेज देने के लिए। कुछ एक इनके फंक्शन जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ होते हैं, उनसे मैच करते हैं, और कुछ फंक्शन ये करते हैं, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। मिशन बिगन इन 2005। ओके, तो 2005 में ये मिशन जो है स्टार्ट हुआ था। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिलेक्शन कैसे करते हैं हम आशा की। तो जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आशा जो है वो उसी विलेज की रेसिडेंट होती है, मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ द विलेज प्रेफरेबली फ्रॉम द 25 टू 45 ईयर्स ऑफ एज। 25 से लेके 45 साल तक की उनकी एज जो है वो प्रेफरेबल जो एज है वो है। and she must have adequate communication skills with leadership qualities and they should be आशा for 1000 population। जितनी एक आंगनवाड़ी के अंदर पॉपुलेशन कवर की जाती है उतनी ही एक आशा के अंडर जो है वो पॉपुलेशन आती है। ये भी एक एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज 1000। सेकंड, शी शुड बी अ लिटरेट वूमन विद फॉर्मल एजुकेशन अप टू क्लास 8। 8वीं तक की जो उनके पास एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। दिस में भी रिलैक्स ओनली इफ नो सुटेबल पर्सन इज अवेलेबल। लेकिन इसको तब रिलैक्स किया जाता है, थोड़ा कम हो सकता है कि अगर हमें कोई भी नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में। नेक्स्ट, आशा विल बी चूजन थ्रू अ राइगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्विंग वेरियस कम्युनिटी ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशन एंड द विलेज हेल्थ कमेटी एंड द ग्राम सभा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलके इनको चूज करते हैं। जैसे में इनके कुछ नाम लिखे, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशन हो गए, विलेज हेल्थ कमेटी होगी, ग्राम सभा, ये सभी मिलके उस एरिया में आशा वर्कर को चूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आशा इज बीइंग सीन एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड आशा विल हैव टू अंडरगो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग एपिसोड्स टू एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज। इनकी भी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है, उनको अलग अलग ट्रेनिंग में स्किल्स बताई जाती हैं, उनका वर्क क्या है, क्या उन्होंने करना है, किन चीज़ों के रिलेटेड उन्होंने सर्विसेज देनी है, क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो सारी उनको ट्रेनिंग पीरियड में उनको ट्रेन किया जाता है। ओके, so that was about the introduction about the what is ASHA and what is the selection criteria for ASHA. Next is the rules and responsibilities of ASHA. तो आशा के जो है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फर्स्ट इसमें आ जाता है आशा विल बी द हेल्थ एक्टिविस्ट इन द कम्युनिटी हु विल क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ। फर्स्ट इनका है हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस को क्रिएट करना, आगे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, अलग अलग डिजीजेस के रिलेटेड जो किसी भी फैक्टर से जुड़ी हो सकती हैं, किसी भी डायमेंशन से जुड़ी हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्रिएट्स एंड प्रोवाइड अवेयरनेस टू द कम्युनिटी एंड नेक्स्ट द टास्क इंक्लूड मोटिवेटिंग वुमेन टू गिव birth in hospitals, bringing children to immunization clinics, encouraging family planning, and treating basic illness and injury with first aid, and keeping demographic records and improving village sanitation। ये कुछ एक फंक्शंस हैं, आपको वाइवा में ये इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, क्योंकि इससे जुड़े हुए कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि आशा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसमें सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आशा जो है वो प्रेग्नेंट वुमन को मोटिवेट करती है, वो अपना जो डिलीवरी है तो वो हॉस्पिटल्स में ही करवाएं rather than in the home। और सेकंड इसमें इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स में बच्चों को, जो पेरेंट्स को अट्रैक्ट करना है, वे अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाएं। फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जो है वो अवेयर करती हैं। डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी रखती हैं, एमएमआर क्या है, एएमआर क्या है, डिजीज रेट क्या है, क्या चल रहा है, एंड इम्प्रूविंग विलेज सैनिटेशन। विलेज में जो है सैनिटेशन के प्रॉपरली वो अवेयर भी करती हैं और उसको असेस भी करती हैं।
Next, ASHA are also meant to serve as a key communication mechanism between the healthcare system and the rural population. तो ये सभी वर्कर्स पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे एक लिंक के तौर पे वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट आशा विल रिसीव. नेक्स्ट जो है इसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है. आशा विल रिसीव परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन परफॉर्म करवाने के लिए उनको इंसेंटिव जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं. और आरसीएच जो प्रोग्राम है उसमें भी ये अपना पार्टिसिपेशन देते हैं. एक होम विजिट के थ्रू जो है वो प्रेग्नेंट वुमन को असेसमेंट करती हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे होम विजिट्स होते हैं उनके प्रेग्नेंट वुमन के बिफोर बर्थ और बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी. ओके, तो ये परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट, एम्पावर्ड विद नॉलेज एंड ड्रग किट टू डिलीवर फर्स्ट कंटेक्ट हेल्थ केयर. तो उनको एक ड्रग किट भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें माइनर माइनर एलिमेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट भी कर सकें. ओके, next ASHA will be the first port of call for health related demands of the deprived sections of the population, especially women and children who find it difficult to access health services. तो फर्स्ट पर्सन जो आशा को काउंट किया जाता है जिससे जो मदर एंड जो चाइल्ड है उनके उनसे जुड़ी हुई जो भी डिमांडिंग सर्विसेज हैं वो आशा तक पहुंचती हैं और आशा आगे जो है अपना जो डिमांड्स है कम्युनिटी की वो फॉरवर्ड आगे गवर्नमेंट सेक्टर में करती है. नेक्स्ट, she would be a promoter of the good health practices and will also provide a minimum package of curative care as appropriate and feasible. Okay, so अच्छी जो हेल्थ हैबिट्स हैं वो आगे प्रमोट करती हैं कम्युनिटी को कि कम्युनिटी वो सारे के सारे गुड हैबिट्स हैं वो जो अडॉप्ट करें लाइफस्टाइल उनका चेंज करने की वो कोशिश करती हैं. नेक्स्ट, आशा विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. तो बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं जो फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं हमारी हेल्थ जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. तो जिसमें लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट आ जाता है, लाइफस्टाइल आ जाता है, ह्यूमन बायोलॉजी आ जाती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे हेल्थ के तो उनके बारे में लोगों को अवेयर करती हैं और उनके डिटर्मिनेंट्स को एक पॉजिटिव वे में मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं. ओके, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, स्मोकिंग अल्कोहलिज्म इनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं. ये सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आशा के अंडर आते हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ और आशा के जो फंक्शंस हैं रूल्स हैं. शी विल काउंसिल वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, immunization, contraception and prevention of common infections including reproductive tract infection, sexually transmitted disease. तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोई दो चार टॉपिक्स नहीं है, बहुत सारा जो वर्क है वो आशा पे डिपेंड करता है कम्युनिटी के अंडर. ओके, जैसे कि यहाँ पे सेफ डिलीवरी लिखा हुआ है और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके रिलेटेड जो वर्क है वो भी आशा जो है अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कंप्लीट करती हैं. आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इम्यूनाइजेशन है, कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग से जुड़े हुए मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में वो एजुकेट भी करती हैं, उनको फॉलोअप भी करती हैं कि ये कम्युनिटी में सर्विसेज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हों. नेक्स्ट, आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट देम इन एक्सेसिंग health and health related services available at Anganwadi sub center, primary health center such as immunization. Okay, तो आशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सर्विसेज तो हैं लेकिन वो आगे कम्युनिटी तक पहुंचनी भी चाहिए. तो जैसे कि आंगनवाड़ी सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो सर्विसेज हैं जैसे कि इम्यूनाइजेशन की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है तो वो आगे लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग वहाँ कैसे उनको अवेयर करना है, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आशा पे रहती हैं. इसके अलावा एंटीनेटल चेकअप जो है, पोस्ट नेटल चेकअप है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन है और सर्विसेज जो हैं वो सारी की सारी आशा वर्कर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये आगे इम्प्लीमेंट करेंगी. ओके, नेक्स्ट इज शी विल एक्ट एज अ रिपोर्ट होल्डर. जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर थी वैसे ही आशा वर्कर भी हैं, इनके पास भी जो है कुछ एक जो कह सकते हैं स्टॉक रहता है जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है या थेरेपी है उसके रिलेटेड, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स हैं जिससे कि हम वुमेन में गर्ल्स में वुमेन में अनीमिया या बच्चों में जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, डिलीवरी किट्स हैं, ऑरल पिल्स हैं और कॉन्डम्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारा स्टॉक जो है इनके पास अवेलेबल रहता है, ये आगे इशू करती है. ओके, नेक्स्ट इज एट द विलेज लेवल. It is recognized that ASHA cannot function without adequate institutional support. तो एक चीज ये भी है कि विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अकेली आशा वर्कर जो है सारी चीजें नहीं कर सकती. सो इसलिए वुमेन कमेटीज जो हैं वो भी उनका साथ देती हैं. हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है, ग्राम पंचायत है,
एंड पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स हैं, स्पेशली एएनएम्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, सारी की सारी इनको सपोर्ट करती हैं, तभी जाकर ये अपना वर्क जो है आगे कंप्लीट कर पाती हैं, तो सपोर्ट मिलती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द आशा, accredited social health activist. Okay, next is next worker is multi-purpose health workers, female. So मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, MPHW हम इनको बोलते हैं शॉर्ट। सो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है, द रूल्स ऑफ ANM and ASHA have been integrated in various ways. ANM will hold weekly, fortnightly meeting with ASHA and provide on-job training. तो जो ANM है और आशा वर्कर हैं, इनका जो काम करने का तरीका है, इनको अलग अलग आगे जो है हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं कि अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो वर्क करेंगे। यही आगे चल के जो है फीमेल हेल्थ वर्कर्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीट करते हैं। ANM will also act as a resource person for the initial and periodic training and also ensure that during the training ASHA gets the compensation. Okay, तो ये सारी चीजें चलती हैं। सो ANM जो है वो आगे चल के फीमेल वर्कर्स जो हैं, हम उनको जो वर्क उनके तौर पे जो है वो आगे चल के वर्क भी करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हाँ, सो नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है कि इनके रोल के बारे में। तो बेसिकली अगर बात करें, जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स हैं, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स फीमेल्स हैं, जैसे कि आशा का रोल था वैसे ही इनका भी रोल रहता है। देखिए, पॉइंट्स वही सेम है जो कम्युनिटी में होने हैं, लेकिन इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोफेशनल्स लगा रखे हैं। कोई किसी को गाइड करता है, कोई किसी की सुपरविजन में काम करता है, कोई इकट्ठे काम करते हैं। तो ऐसा एक वर्कर है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल। तो इनके भी कुछ एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि फर्स्ट रोल इनका आता है MCH में, दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो अगर कोई टॉपिक है, दैट इज MCH। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो फीमेल हेल्थ वर्कर का भी इसमें फंक्शन रहता है, जैसे कि फर्स्ट आ गया MCH में। तो इट इंक्लूड्स रजिस्टर्स प्रेग्नेंट वुमेन, उनको वो रजिस्टर करती हैं। सेकंड, रेफर द abnormal केसेस टू द PSC। कम्युनिटी में कोई भी abnormal केस है, सो प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ abnormality जो है या वैसे भी कोई कॉम्प्लिकेशन, तो उनको फटाफट जो है वो PSC रेफर करती हैं, सुपरवाइज करती हैं डिलीवरी को। न्यूबॉर्न केयर है वो प्रोवाइड करती हैं। एंड पोस्टनेटल, 3 पोस्टनेटल विजिट करती हैं। एंड मदर एंड बेबी दोनों को असेस किया जाता है आफ्टर द डिलीवरी। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इन्फेंट की, उसको असेस करती हैं। एंड मेडिकल ऑफिसर जो है उसको असिस्ट करती हैं। MCH एंड फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सब सेंटर में, उसमें भी वो मेडिकल ऑफिसर को असिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, एजुकेट द कम्युनिटी रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग वर्कर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड थे, ये भी इंक्लूड हैं, ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं सर्विसेज इससे जुड़ी हुई। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन आ जाता है और कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज उस एरिया में हैं या हो सकती हैं, तो उनका कंट्रोल जो है वो करती हैं। एनवायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन, ये लोगों को आगे अवेयर भी करती हैं इन चीज़ों को मेंटेन रखना है, इन प्रैक्टिस को, क्योंकि पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है तो वहाँ के कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा जो है रिस्क पे रहते हैं कि उनको अलग अलग टाइप से कम्युनिकेबल और कोई डिजीज जो इन्फेक्शन जो वो हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइनर एलिमेंट्स, इससे जुड़ी हुई भी वो सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करती हैं। आगे माइनर एलिमेंट्स जो है उनसे जुड़ी हुई जो है कोई सर्विसेज देनी है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, तो वो प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली प्लानिंग, रजिस्टर्स एलिजिबल कपल, ये सारे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू द कपल। ओके, सो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आगे जो है जो अलग अलग फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स फॉलोअप सर्विसेज। तो फॉलोअप सर्विसेज हैं जिनमें मतलब कोई चीज़ इंप्लीमेंट की गई है, कोई सर्विस दी गई है, तो ऐसा नहीं है एक बार सर्विस दे के छोड़ दिया जाता है। फॉलोअप केयर भी जो प्रोवाइड करती हैं, जो फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर्स होते हैं उनको फॉलोअप करती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। साइड इफेक्ट्स चेक करती हैं।
ट्रीटमेंट देती हैं अगर कोई साइड इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है, और माइनर कंप्लेंट्स उनको दूर करती है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है एमटीपी सर्विसेज, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जुड़ी हैं। और पहले आ गया एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो अबॉर्शन है, लीगल अबॉर्शन जिनको हम कहते हैं, इसमें मदर की लाइफ जो है वो रिस्क पे रहती है, तो उसमें भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपनी। न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, इम्यूनाइजेशन एंड डाइट ट्रेनिंग में भी ये अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं। वाइटल एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपिंग है, वो भी इसमें आ जाता है। प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, टीम से जुड़ी हुई और जो वर्कर्स हैं उनके साथ एज अ टीम वर्क करना, एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना भी फीमेल हेल्थ वर्कर के अंडर जो है वो आता है। ओके, सो ये जो कुछ एक पॉइंट्स थे, ये आते हैं सारे के सारे फीमेल हेल्थ वर्कर उनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें, नेक्स्ट जो वर्कर है दैट इज मल्टीपर्पज मेल हेल्थ। सो इन इनके भी ऑलमोस्ट कुछ एक फंक्शन जो है वो सेम ही है जैसे कि फीमेल के हैं। तो कुछ एक फंक्शंस में ये डिफर करते हैं, जैसे कि फीवर सर्विलेंस, ये इनका फर्स्ट फंक्शन है फीवर के जो केसेस है, क्योंकि फीवर एक ऐसा हम सिम्टम मान सकते हैं, साइन मान सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन का। तो ये असेस करते हैं कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो फीवर जिनमें उनका साइन और सिम्टम दिखाई दे रहा है। सेकेंड में एक्यूट डायरियल डिजीज हैं, उनको नोटिफाई करते हैं। इम्यूनाइजेशन जो फीमेल जो है उनकी सर्विसेज में भी है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। पार्टिसिपेट्स इन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है उन उसमें भी इनका जो है आगे चल के पार्टिसिपेशन रहता है। लेप्रोसी प्रोग्राम है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में भी करते हैं। ओके, जैसे कि केसेस को असेस करना, सर्विलेंस जो है उसमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन है, रोल जो है वो रहता है। ओके, नेक्स्ट आ गया इसमें जो, अगर हम बात करें फंक्शंस की या रोल्स की, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एजुकेशन है जो, ये मेल हेल्थ वर्कर है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो मेल है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट है, वो उसके रिलेटेड जो है वो असेसमेंट करते हैं। सॉलिड वेस्ट है, वो उसका मेथड क्या होगा डिस्पोजल का। होम सैनिटेशन, होम विजिटिंग के थ्रू होम सैनिटेशन को असेस करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं सैनिटेशन कैसे मेंटेन रखनी है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सैनिटरी टाइप लैट्रिन्स जो है, इसके रिलेटेड भी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हा, ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी कंट्रोल के रिलेटेड जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पार्टिसिपेट्स एंड गाइड इन ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ डेज एट आंगनवाड़ी सेंटर, जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो टाइम टू टाइम जो है डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, हेल्थ डेज हैं, सो उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इज द रिकॉर्ड कीपिंग, तो जो रिकॉर्ड है वो जैसे कि डेमोग्राफिक रिकॉर्ड है, वो भी ये असेस करते हैं और उस रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है लेडी हेल्थ विजिटर और हेल्थ असिस्टेंट। लेडी हेल्थ विजिटर जो है, और इनको हम हेल्थ असिस्टेंट भी बोलते हैं, तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशनल है, इसमें फर्स्टली आ जाता है थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जैसे कि रेगुलर लेडी हेल्थ विजिटर जो है कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, एंड द सेम एलएचयू ट्रेनिंग स्कूल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड टू गिव 6 मंथ प्रमोशनल ट्रेनिंग टू द एएनएम्स। तो उनको एएनएम्स को आगे प्रमोट किया जाता है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल। ओके, so a health assistant is expected to cover a population of 20,000 in which there are 4 सब सेंटर्स। तो एक एलएचवी और हेल्थ असिस्टेंट फीमेल के अंडर जो है 4 सब सेंटर्स आते हैं, और 3 से 5 हजार एक सब सेंटर जो है पॉपुलेशन कवर करता है। 3 हजार जो है वो रूरल, हम कह सकते हैं कि जो 3 से 5 हजार है पॉपुलेशन, उसको कवर किया जाता है। 3 हजार जो है वो हिली एरियाज में, 5,000 जो है वो प्लेन एरियाज में। ओके, तो अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो इसमें जो है 20,000 पॉपुलेशन आ जाएगी, और इसमें
अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 सब सेंटर्स की पॉपुलेशन आ जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है रोल ऑफ द हेल्थ असिस्टेंट, क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स इन द कम्युनिटी। तो एक लेडी हेल्थ विजिटर और हेल्थ असिस्टेंट जो है वो एक एरिया में जो है कम्युनिटी में जो आगे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो और हेल्थ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती हैं। इसमें मैटरनल हेल्थ आ जाती है, इन्फेंट हेल्थ आ जाती है, प्री स्कूल एंड कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है सुपरवाइजर्स एंड गाइडेंस। तो एक गाइड के तौर पे और सुपरवाइजर के तौर पे भी ये वर्क करती हैं। किनको गाइड करती हैं? सुपरवाइजर्स एंड गाइड द हेल्थ वर्कर्स फीमेल दाइज एंड फीमेल हेल्थ गाइड्स इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इनके ऊपर एक सुपरवाइजर के तौर पे करती हैं और उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको असेस करती हैं कि वो कर रही हैं, कोई उसमें चेंजेस करने हैं, कोई प्रमोशन करना है, ये सारी चीजें लेडी हेल्थ विजिटर या हेल्थ असिस्टेंट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आ जाता है उनके रोल में है जो स्ट्रेंथन्स द नॉलेज। तो नॉलेज जो है, ये नॉलेज हम हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए ये हेल्थ एजुकेशन जो है वो अरेंज करवाती हैं। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको वो कवर करती हैं एंड शी विल कैरी आउट द होम विजिट। होम विजिट खुद भी जो हेल्थ असिस्टेंट है वो होम विजिट जो वो करती हैं घर घर जाके। वो मेनली जो मदर एंड द चाइल्ड हैं उनके ऊपर फोकस करती हैं। फुल फैमिली जो है उनके रिलेटेड जो है एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, इनको असेस करती हैं। इसके अलावा भी जो है अलग अलग वो वर्क्स करते हैं, जैसे कि इन नॉर्मल केसेस शी विल अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट टू टेक एक्सपेक्टेड मदर टू द हॉस्पिटल। इमरजेंसी कंडीशन में वो रेफरल में भी हेल्प करती हैं और ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करवाने में भी हेल्प करती हैं, टीम वर्क करती हैं। इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस जो है सब सेंटर्स की उसमें भी पार्टिसिपेशन इनका रहता है। फैमिली प्लानिंग एंड एमटीपी उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहता है। न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ एजुकेशन है एंड रिकॉर्ड सपोर्ट। मैं पहले भी आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये यहाँ पे भी इनके भी वर्क में लिस्ट किए गए हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेडी हेल्थ, जो है लेडी हेल्थ विजिटर और हेल्थ असिस्टेंट टीम। इनका जो फंक्शन था वो मैंने आपको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन कर दी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक हेल्थ नर्स एट पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो पब्लिक हेल्थ नर्स हैं, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ एक लिखे हुए हैं, जैसे इनका डिवाइडेड है जो वर्क ये करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। उसमें इनका वर्क क्या रहता है? मेंटेनेंस ऑफ द क्लीनलीनेस इन एंड अराउंड द पीएससी। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसका उसके आसपास और उसका पीएससी का पूरे का जो मेंटेनेंस है, क्लीनलीनेस है, वो उनके अंडर आता है वर्क में। सब स्टॉक रजिस्टर उसको मेंटेन करना। और इंजेक्शन रूम फर्स्ट था आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सेकंड है इंजेक्शन रूम। उसमें क्या इनके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं? इसमें आ जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द सिरिंज नीडल्स। तो ये हमें पता ही है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ रहती है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शंस, उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री। सो ये जो है ये जो है इनका एक वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो रहता है। फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, ड्रग्स है, इनके रिलेटेड। ओके, लेबर वार्ड में इनके फंक्शंस क्या रहते हैं? क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, डिलीवरीज कंडक्ट करना ड्यूरिंग जो भी इनकी ड्यूटी रहती है, एंड रिपोर्ट करना बर्थ एंड डेथ जो है वो हेल्थ इंस्पेक्टर्स को रिपोर्ट करवाना। ओके, तो ये था डीपी पब्लिक हेल्थ नर्स का। और इमरजेंसी सर्विसेज एक इनमें इंक्लूड है सर्विसेज में। इसमें क्या आ जाता है? मेंटेनेंस ऑफ द इमरजेंसी ट्रक ट्रे। ओके, सो जो इमरजेंसी ट्रक पे है उसको मेंटेन करके रखना, मेंटेन करना, कभी भी इमरजेंसी जो है वो हो सकती है उनको डील करना। एंड अटेंड कॉल्स ड्यूरिंग नाइट। जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो नाइट टाइम में भी है वो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर। ओके, सो दैट वाज अबाउट द पब्लिक हेल्थ नर्स। नेक्स्ट लास्ट में और काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्स है। इनका कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो कि बेसिकली इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो वैसे जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्कर्स हैं उनमें से एक है। ओके, हायर क्वालिफिकेशन की एक जो है इनकी डेजिग्नेशन रहती है, एक हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग कोर्स और पोस्ट बेसिक
और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वो उनसे जुड़े होते हैं, ये पास आउट करके जो है आगे ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनमें आ जाता है द कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड कीप herself conversant with the village geography, demographic characteristics, health needs and public health problems in her area। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही लिखा कि अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, जहाँ पर भी उनकी अपॉइंटमेंट है, तो वो पॉइंट है या वर्क कर रहे हैं, उनको उस एरिया की जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन से रिलीजन के कौन से पर्सन हैं, ये सारी चीज उस एरिया के लोगों की नीड्स क्या है। अगर ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पता रहेगा तो सर्विसेज बहुत आराम से और बहुत बढ़िया और इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, सो ये था उनका वर्क। इसके अलावा भी वो कोई क्या रोल अदा करते हैं, तो शी एक्ट्स एज अ केयर गिवर। तो केयर गिवर के तौर पे क्या उनके रोल्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोवाइड केयर टू द एंटायर फैमिली, इसमें एक इंडिविजुअल नहीं होता, पूरी की पूरी फैमिली को वो कवर करती हैं और सभी मेंबर्स को वो असेस करती हैं, हेड टू टू एग्जामिनेशन करती हैं, डायग्नोसिस बनाती हैं और जो नीडफुल केयर है वो प्रोवाइड करती हैं। सेकंड, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव केयर, बेसिक करियर है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर वो प्रोवाइड करती हैं और कॉन्टिन्यूस होती है उनकी ये सर्विस। एंड शी अप्रोचेस द क्लाइंट फॉर प्रोवाइडिंग प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, अप्रोच करती हैं, अवेयर करती हैं जो वहाँ के क्लाइंट्स होते हैं उनको आगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, सेंसिटिव ऑब्जर्वर। इसमें जो है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वर के तौर पे वर्क करती हैं। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो घर में जाके तो ऑब्जर्व करती हैं कि उस घर में क्या जो डेफिशिएंसी है वो है, क्या वो कोई ऐसा फैक्टर है जो उस फैमिली को रिस्क पे ला सकता है किसी भी डिजीज के। तो ये एक सेंसिटिव ऑब्जर्वर के तौर पे वर्क करती हैं। अब नॉर्मल बिहेवियर उस फैमिली के मेंबर्स का वो असेस करती हैं, पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है अगर बच्चों में, वो असेस करती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो नीडफुल केयर जो वो प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है एजुकेटर के तौर पे। तो एजुकेटर के तौर पे अगर हम बात करें, तो फर्स्टली अगर हम बात करें एजुकेटर के तौर पे, तो एजुकेटर का मैं अगर आपको बताऊं तो हेल्थ एजुकेशन ये प्रोवाइड करती है। बेसिक जो फंक्शन है और बेसिक जो टूल है, मैं पहले ही बात की, तो हेल्थ एजुकेशन का रहता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हर एक घर में जाके होम विजिटिंग करते हैं उनके एरिया में और लोगों को असेस करके नीडफुल जो है, जिस टॉपिक पे उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम है इनके घर में, डाइट है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, तो वैसी नीडफुल जो हेल्थ एजुकेशन वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करती हैं। तो एज एजुकेटर वो वर्क करती हैं। इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, इम्यूनाइजेशन हो सकता है, डायबिटीज कोई डिजीज हो सकती है, मलेरिया, डेंगू, ऐसा कुछ भी, एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें एज एजुकेटर वो डील करती हैं। नेक्स्ट इज एज अ एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या है, एक एडवोकेट के तौर पे वो डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो ये दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट से मिलने वाली सर्विसेज हैं उनके बारे में जागरूक करती हैं, अवेयर करती हैं फैमिली मेम्बर्स को या जो कम्युनिटी को, ताकि वो सर्विसेज जो हैं वो ले पाए, वो सर्विसेज जो हैं वो उनको मिले। और एक एडवोकेट के तौर पे उनको उनके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स वो दिलवाते हैं, बेसिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए के बारे में एजुकेट करती हैं और उनको प्रोवाइड करवाती हैं सर्विसेज। ओके, और इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट्स हैं जैसे कि विलिंगनेस टू टेक रिस्क, हमेशा रिस्क लेने के लिए और जो है आगे चल के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहती हैं। असर्टिवनेस होती है, कम्युनिकेबिलिटी होती है और रिसोर्सफुलनेस, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो उनमें अ, उनके उनके अंदर जो है वो प्रोवाइड जो होते हैं। ओके, और उनको परफॉर्म करने चाहिए। नेक्स्ट है चेंज एजेंट के तौर पे है, मैनेजर के तौर पे जो है वो वर्क करते हैं। ओके, मैनेजर किन के तौर पे, जो कम्युनिटी है उनके लिए प्लान के तौर पे प्लान करती हैं, कौन सी हेल्थ एजुकेशन लेनी है, कौन सा उनको प्रोसीजर करके बताना है और कैसे जो है वो आगे जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है उस घर की उसको कैसे मैनेज करवाना है, ये सारी चीज़ें करती हैं। डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर के तौर पे वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेटर किन के, एक टीम के तौर पे भी, टीम के मेंबर के तौर पे वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं अपने साथ में टीम मेंबर के साथ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं तो अपने क्लीग्स हैं उनके साथ एक टीम के तौर पे वर्क करके सर्विसेज को इफेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोलर एंड एवेल्युएटर के तौर पे वर्क करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, उनको इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करती हैं, एवेल्युएट करती हैं, नर्सिंग प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करती हैं
ताकि ये चेक किया जा सके जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वो हुआ या नहीं। लीडरशिप रोल उनका रहता है, कोलैबोरेटर के तौर पे वर्क करती हैं और एक रिसर्चर के तौर पे वर्क करती हैं कि डाटा कलेक्ट करती हैं और उसके ऊपर बेस्ड होके वो जो है जो बेसिक सर्विसेज है, नीडफुल सर्विसेज है, वो प्रोवाइड करने के इनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। So that was all about the community health nurse and their its roles and functions. Okay, so that was all about the today's topic of roles and responsibilities of various categories of health professionals. तो आज मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज तक जीएनएम है, बेसिक पीएससीएनएम है, मतलब पोस्ट बेसिक है। तो एमएससी लेवल में भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं अलग अलग मार्क्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मैंने आपको पीपीटी शेयर कर दिए हैं, आप इससे जो है आगे अपने नोट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक था ये यही था। अगर आप कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो जाके तो वो आप जो है वो मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन रहेगा, अलग अलग टीचर्स हैं मेरे साथ, हम एक पूरी टीम के तौर पे हमारे कॉलेज की तरफ से हम वर्क कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आगे हम आपको प्रैक्टिकल का भी एक वीडियो हमने एक दो वीडियोस हमने डाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के हम असेस कर रहे हैं कि उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं थ्योरी के रिलेटेड या प्रैक्टिकल के। तो वैसे वैसे हम आपको वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग प्रोसीजर जो होते हैं नर्सिंग में, फंडामेंटल्स में है, मेडिकल सर्जिकल्स में है, ओबीजी में है, कम्युनिटी में है, तो वो हम आपको थ्रू वीडियो जो है वो एक्सप्लेन कर पाएँ। अलग अलग प्रोसीजर जो है वो हमारी टीम की तौर से तरफ से आगे से हम ट्राई करेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको पेज के ऊपर मिल जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अगला जो वीडियो रहेगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।